हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बहुविकल्पी टाइप के और कुछ 2 नंबर में जो प्रश्न आएंगे उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक, तो ये किस पर आधारित होंगे? ये अणुसंख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर आधारित हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए विलियन चैप्टर है और इसमें कल हमने आपको क्वथनांक में उन्नयन समझाया था। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? किसी अवाष्पशील ठोस पदार्थ के डालने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन यानी वृद्धि होना। तो और उसका सूत्र भी आपको लिखवाया था हमने। और वो किस पर निर्भर करता है? क्वथनांक में उन्नयन यानी मोलों की संख्या पर। ठीक, यानी अणुओं की संख्या पर, ग्राम अणु कह दें या मोल कह दें हम, तो मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। किसके मोलों की संख्या पर? जो विलेय पदार्थ आप डाल रहे हैं। जितना विलेय पदार्थ आप डालेंगे, जितना उसके ज्यादा मोल होंगे, तो उतना ही विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होगी। ठीक, तो यहां देखते हैं हम। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? जलीय विलयन का क्वथनांक यानी जल में हम ठोस डाल रहे हैं। अब देखिए सुक्रोज 1% सुक्रोज है, 1% सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ पर 1% कैल्शियम क्लोराइड है और ग्लूकोज है। अब देखिए यहाँ तीनों में सुक्रोज और ग्लूकोज, ये सुक्रोज और ग्लूकोज ये दोनों सहसंयोजक यौगिक हैं। यानी अगर इनका 1% लिया है तो वो 1% ही रहेगा विलयन में, यानी वो बढ़ेगा नहीं। समझ में आ गया? 1% यानी 100 ग्राम विलायक में अगर आप डाल रहे हो 1 ग्राम, समझ रहे हो, यानी टोटल विलयन कितना है? 100 ग्राम, और उसमें 1 ग्राम क्या है? आपका विलेय है। तो ये 1 ग्राम ही रहेगा, 1%। समझ में आ गया? क्योंकि सहसंयोजक हैं, ये आयनों में टूटते नहीं है। याद रखिए, ये आयनों में नहीं टूटते हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, समझ में आ गया, फ्रक्टोज, ये सब नहीं टूटते हैं। यहाँ देखिए ये आयोनिक है, तो 1% NaCl ये किस में से में टूट जाएगा? 1% Na प्लस में और 1% Cl माइनस में, यानी कि कुल कितने बन गए? 2%। मोलों की संख्या बढ़ गई 1% CaCl2, क्योंकि दोनों आयोनिक हैं, तो 1% Ca2 प्लस और 2% Cl माइनस। यहाँ 2 लगा हुआ है, 2 बन जाएंगे, तो कुल कितने होंगे? ये 3%। ठीक, अब समझिए, तो कणों की संख्या बढ़ रही है। किसके कणों की संख्या ज्यादा है? ये, और ये कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है ना? कौन? क्वथनांक में उन्नयन। तो जितना ज्यादा कणों की संख्या होगी उसका उतना ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन होगा, उसका उतना ही ज्यादा क्वथनांक में वृद्धि ज्यादा होगी, तो क्वथनांक भी ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। तो इसमें आंसर कौन सा है? ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी को निकलवाया जा रहा है। तो कल बता चुके हैं आपको हम, मोल उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन क्या था? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता, ये था। तो केबी आपको निकालना है, केबी क्या है निकालना है आपको। तो क्या लिख सकते हो इसमें? केबी, केबी यहां लिख लीजिए, केबी बराबर निकालेंगे तो डेल्टा टीबी के नीचे क्या आ जाएगा? मोललता, ये आ जाएगा मोललता। ठीक, और मोललता को ओपन कर दीजिए, डेल्टा टीबी बटे मोलों की संख्या। ठीक, तो देखते हैं मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, अब मोलों की संख्या, अब देखिए यहां पर होगा क्या, कैसे करेंगे इसको? के बी बराबर
डेल्टा टी भी है, ठीक। इसके मोलों की संख्या के नीचे तो विलायक का द्रव्यमान है, इसके नीचे तो है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान लेते हैं। 1 बटे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ये तो होता है। अब इसको इसकी गुणा इसमें कीजिए, विलायक का द्रव्यमान किसमें है, किलोग्राम में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा टी बी गुणा विलायक का द्रव्यमान ऊपर चला जाएगा, देखिए ऐसे करके, इसकी इसमें और इसकी इसमें, ठीक, समझ में आ गया। तो डेल्टा टी बी विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो विलायक को किससे मानते हैं, बड़ा डब्लू से, और किसमें, ये किलोग्राम में, ठीक, बटे मोलों की संख्या रह गया नीचे, नीचे क्या रह गया, मोलों की संख्या, और वो भी किसके, मोलों की संख्या वो भी किसके, विलेय, विलेय, ठीक, के मोलों की संख्या यहां। तो अब आगे देखते हैं, डेल्टा टी बी गुणा डब्लू किसमें, किलोग्राम में, डब्लू किसमें, किलोग्राम में, बटे मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे अणु भार, यानी द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना मान रहे हैं, विलेय का द्रव्यमान, ये विलायक का द्रव्यमान है, इसको छोटे डब्लू से मान रहे हैं, किसमें, ग्राम में, बटे मोलर द्रव्यमान किसमें होता है, मोलर द्रव्यमान को यहाँ हम छोटा एम से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, छोटे एम से ले रहे हैं, ये किसमें है, ग्राम प्रति मोल में, छोटा एम और ये छोटा डब्लू, हो गया। अब देखिए फिर वही कंडीशन बन गई कि इसके नीचे तो है ये, इसके नीचे कुछ नहीं है, इस पूरे डिजिट के नीचे, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो ये फिर m कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना m। तो समझ में आ रहा है आपके, नहीं आ रहा है, तो इसको देखते हैं, यहां पर देखिए के बी बराबर, यहां देख लीजिए, के बी बराबर डेल्टा टी बी गुणा ये हो जाएगा डब्लू, किसमें है ये, जब इस, अगर मान लीजिए ये ग्राम में दे रखा है, अगर ये किसमें दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं, ग्राम प्रति किलोग्राम ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो इसको बदल लिया मैंने, ये यहीं पर रहेगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, डब्लू किस में आएगा, ग्राम में, और ये जो बताया है मैंने, ये कहाँ चला जाएगा, देखिए ये इसके नीचे है, ठीक, और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मानते हैं इसके नीचे, समझ में आ गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक, तो ऊपर चला गया ये m, किसमें, ग्राम प्रति मोल में, समझ में आ रहा है, ठीक, यानी ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर ग्राम प्रति मोल में m। तो अब मैच करते हैं, ऑप्शन मैच करते हैं, ये छोटा w है, यहां देखिए पहले में ही m है, m इधर दे रखा है, m है, ठीक है, w है, सही है, कैपिटल W, डेल्टा टी भी है, डेल्टा टी भी है, नीचे 1000 इधर दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ W है, छोटा w, ये हो गया, यानी यही ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका जो है सही हो जाएगा। क्लियर है ये, तो के भी जो है मोलर उन्नयन स्थिरांक आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक। अब इसको हम यहाँ से रफ किए देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्वथनांक से उन्नयन से संबंधित है ये प्रश्न। डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी गुणा मोललता, मोललता। तो इसको परिभाषित जब करते हैं ना, तो मोललता को 1 मान लेंगे,
अगर मान लीजिए मोललता 1 है तो के भी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि यदि मोललता, विलयन की मोललता बराबर 1 मोल प्रति किलोग्राम, 1 मोल प्रति किलोग्राम हो तो डेल्टा टी भी बराबर क्या हो जाएगा, के बी, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर हो जाएगा जब विलयन की मोललता 1 हो। ठीक, इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, 1 मोल प्रति किलोग्राम का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल 1 किलोग्राम विलायक में डाला गया है, तब जो क्वथनांक में वृद्धि होगी वो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो जाएगी। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, यानी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय पदार्थ का 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में जो वृद्धि या उन्नयन वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक और इसको किससे, केबी से कहते हैं। और आसान भी बनाया जा सकता है ये कि जब विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम होती है तब जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बहुत आसान है ये, ठीक, समझ में आ गया। अगला जो प्रश्न है वो ये है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घुलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। 3 ग्राम यूरिया को, ठीक, तो क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, सूत्र इसका डेल्टा टीबी बराबर के बी, और मोललता को ओपन कर दीजिए। मोललता को जब आप ओपन करेंगे तो मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी मोलों की संख्या बटे मोल कितने हैं, N2 मान लो, ठीक, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो यहाँ विलायक को इस बड़ा W किलोग्राम में बराबर के बी, मोलों की संख्या को क्या लिख सकते हैं, W2, छोटा है ना, कम होता है, W2 बटे M2, ये मोलर द्रव्यमान है। क्या है ये, मोलर द्रव्यमान। ये ग्राम में होता है, ये ग्राम प्रति मोल में होता है, मोलर द्रव्यमान गुणा ये W आ गया। अगर ये किलोग्राम के बजाय ग्राम में है तो 1000 से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है, जो ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां 1000 ग्राम प्रति किलोग्राम भी हो गया। अब मान रखने हैं सीधा सीधा, आपके पास क्या क्या चीज है, ये W2 क्या है, विलेय का द्रव्यमान कम होता है संख्या में, ये मात्रा में कम होता है, तो 3 ग्राम यहां पर रख दीजिए, ठीक। 1000 है ही है। मोलर द्रव्यमान यूरिया का मोलर द्रव्यमान आप निकाल लेंगे। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, तो निकल जाएगा इसका, ठीक। आप जोड़ सकते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, वैसे दे रखा होगा पेपर में, ये नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो गया
28 हो गया, 14 दूनी 28, 1 का 14 होता है। हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए हाइड्रोजन, प्लस कार्बन 12 हो गया, 1 कार्बन है ऑक्सीजन 16 हो गया। तो कितना 60 होना चाहिए, 6 और 2 8, 4 12, 8 20, 0 2 कैरी, 3 4 और 2 6, यानी ये 60 आया है। तो M2 क्या हो जाएगा, एक मोल में कितना होता है, ये ग्राम प्रति मोल। अब समझो ग्राम प्रति मोल में जो होगा वो यहां रख दिया जाएगा। और W ये विलायक का द्रव्यमान है कितने में, 100 ग्राम जल में, तो 100 ग्राम यहाँ ग्राम में है, ग्राम में दे रखा है इसलिए 1000 की हमें भाग देनी पड़ी वहां। ठीक, तो देखिए अब डेल्टा TB बराबर KB कितना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक KB 0.52। ठीक, इसका मात्रक होता है केल्विन, ये है किलोग्राम प्रति मोल में इसका होता है। W2 है 3 ग्राम, 3 ग्राम है 1000 ग्राम प्रति किलोग्राम, डिवाइडेड भाग दे दीजिए इसको, भाग देने पर कितना है, 60 है, 60 ग्राम प्रति किलोग्राम 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक, ऐसे करके आप इसको लिख लीजिए सबके मान को। हर एक स्टेप पे नंबर होते हैं, अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो 1 नंबर का होगा, ये है कैलकुलेशन करना चालू करते हो तो और कम से कम 2 या 3 नंबर में ये आएगा क्वेश्चन। ठीक, तो ग्राम है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से कट जाएंगे, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये ग्राम से यहाँ ग्राम कट गया, ये यहाँ पर ये ग्राम पर मोल में, यहाँ हमने गलती कर दी है, ग्राम प्रति मोल है यहाँ, ग्राम प्रति मोल। ठीक, तो ये मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया। ठीक, किलोग्राम से किलोग्राम इनवर्स कट गया, -1 है पावर उसकी। तो आंसर जो आएगा आपका केल्विन में आएगा, किस में आएगा, केल्विन में। ठीक, तो क्वथनांक में उतनी वृद्धि मानी जाएगी। अब देखो आसान कितना है इसको सॉल्व करना, देखिए कोशिश करते हैं। 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, तीनों के तीनों कट गए, 3 जीरो खत्म, 1000 ही खत्म हो गया। 3 से ये 2 बार कट गया। ठीक, और बचा क्या, अब इसमें 2 बचा और ऊपर आपका ये बचा है 0.52, तो इसको जब आप करोगे तो 0.26 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आसान है क्वेश्चन। ये जो आया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 और 14 में आया हुआ है, किसमें 2019 और 14 में आया हुआ है, 2019 और 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, इजी बहुत, बस फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, माइंड में सेट हो, बस आप कर देंगे उसको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, ये है 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है और 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। विलयन का क्वथनांक पूछा जा रहा है और जल के लिए केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है। 2019 में 2 नंबर में आया है ये, तो देखते हैं इसका हल, देखते हैं कैसे होगा। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, डेल्टा TB बराबर KB गुणा यहाँ पर W2 विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 ग्राम प्रति किलोग्राम। तो याद हो जाना चाहिए आपको, नीचे आ जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, इसके नीचे ही कर दीजिए विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, M2 कर दीजिए, कैपिटल M से भी दिखा सकते हो आप, और ये विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। ग्राम को जब ग्राम में दे रखा होता है जब तो 1000 की उसमें भाग देते हैं, वो ऊपर चला जाता है। KB 0.52 यहाँ पर
एक गायब हो गया, एक केल्विन और होता है, केल्विन, केल्विन किलोग्राम पर मोल में विद यूनिट लिख रहा हूँ, विद यूनिट लिखोगे आप तो अच्छा रहेगा, उसमें अच्छे नंबर आते हैं। W2 ग्राम में विलेय का द्रव्यमान कितना है? विलेय इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है 9 ग्राम है, ये कम है, कम वाला छोटा माना है मैंने, छोटा W 9 ग्राम है गुणा ये ग्राम, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, 1000 ग्राम प्रति किलोग्राम बटे, बहुत इजी है ये, M2 इसका मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का 180 होता है, निकाल के देख लेना इसको आप, 180 ग्राम पर मोल प्रति मोल में। और W1 जो है वो है आपका W1 500 ग्राम जल, ये विलायक का द्रव्यमान है 500 ग्राम। अब देखते हैं, पहले डेल्टा टी भी निकाल लो, क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ फिर बताते हैं। तो ये आपका कट गया 2 बार, ये 2 बार कट गया, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ 9 से ये कट गया 2 0, 20 बार कट गया, क्लियर। और 2 से ये 10 बार कट गया, 2 से 10 बार, और 10 से ये इसमें आपका जाएगा ये हो जाएगा 0.052। अब यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या है, देखो यूनिट ग्राम, ये कट गया ग्राम, ठीक, पर मोल कट गया, 1 ग्राम से ये ग्राम कट गया, किलोग्राम से ये किलोग्राम इनवर्स कट गया, बचा क्या केवल केल्विन। तो केल्विन ये यूनिट होती है, तो यहाँ जो डेल्टा टीवी निकला वो है 0.52 केल्विन, ये वृद्धि है। अब देखते हैं, इसको ओपन कर दो, ये होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, ये विलियन का है क्वथनांक, ये किसका है? विलियन का, और ये किसका है? विलायक का। विलायक का क्वथनांक कम होता है, विलियन का ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है उबालने के लिए, जब उसमें विलेय पड़ा होता है तो ग्लूकोज जैसा, ठीक। तो यहाँ 0.052 केल्विन हो गया। इसका मान आप जानते हो, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है केल्विन में, अगर हम देखें तो केल्विन में ही निकाल दीजिए आप, केल्विन में कितना होता है 373 केल्विन होता है ये, ठीक। टीबी विलियन का निकलवा रहा है, विलियन का यानी कि विलियन का क्वथनांक, तो ये विलियन तो ये है, विलियन का ज्यादा होता है, तो विलियन के ज्यादा में से कम वाला विलायक का घटा दिया जाता है क्वथनांक, ठीक। तो ये हो गया 0.052 केल्विन। अब जब इसको इधर ले जाएंगे तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा, ये 373 प्लस 0.052, ठीक, बराबर 373.052 ये केल्विन है ना, ज्यादा। विलियन का कैसा है? ज्यादा है। ये उत्तर हो गया इसका, ये आंसर हो गया। बहुत इजी है, समझ में आ रहा है? फिर देख लीजिए, ये सूत्र है इसका, फिर इसमें मान रख दिए ये आपने, ये डेल्टा टी भी इतना आया, ये क्वथनांक में उन्हें वृद्धि है, इतने की वृद्धि हुई है। अब इसमें क्या होगा, केवल वृद्धि पूछी जाती, क्वथनांक में उन्नयन बताइए तो यही हो जाता, लेकिन अब विलियन का पूछा, तो विलियन का क्वथनांक क्या होता है, ये टीबी होता है, ये टीबी नॉट, ये शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलियन का हमेशा ज्यादा होता है, उन्नयन यानी वृद्धि हो जाती है उसमें। इसका मान रख दिया, इसको ओपन करके, ठीक है। तो टीबी जो, इसको इधर ले जाएंगे, इसका शुद्ध जल का क्या होता है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक, समझ में आ गया। तो इसको आप डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते थे, क्योंकि ये अंतर होता है, दोनों का क्या होता है, अंतर होता है, इसलिए इसको डिग्री सेल्सियस में भी लिखा जा सकता था, ठीक। तो अब केल्विन में ले लिया मैंने, तो केल्विन वाले को माइनस को इधर पहुंचाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये वाला किसमें, ये तो प्लस में था ही पहले से, ये प्लस में और हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 373.052, या अगर डिग्री सेल्सियस में निकालें तो ये हो जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? दोनों आंसर ये सही है।
क्लियर। तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे कुछ, और इनको आप ढंग से करना, रिवाइज करना, इस पे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।